क्लास 12 का कार्बनिक रसायन का पहला पार्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम बताते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या है। सबसे पहले आते हैं हेलो एल्केन पर। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जैसे नाम से पता है, हेलो मतलब होता है, हेलो बराबर है हेलोजन। हेलोजन हेलोजन का मतलब होगा फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। और एल्केन का मतलब होता है, एल्केन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। यदि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन से, जैसे CH4, जैसे C2H6 से एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन आ जाए तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन जोड़ दिया जाए तो बनता है CH3X। ये CH3X की हेलो एल्केन है। यहाँ पर X बराबर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। X बराबर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसको RX भी लिखते हैं, RX। RX का मतलब होता है हेलो एल्केन। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह एक X, X का मतलब हो गया हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ जाता है तो उसे ही हम हेलो एल्केन कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एल्केन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, जैसे मेथेन CH4, जैसे C2H6 एथेन। यदि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह एक हैलोजन यानी X जुड़ जाए, जैसे CH3X, X बराबर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हेलो एल्केन कहेंगे। उसे हम कहेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, उसे हम हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, इसे RX से भी सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे X का मतलब हो गया हेलोजन,
और R का मतलब हो गया जितने कार्बन हैं उसके एल्केन के नाम। तो ये हो जाता है हैलो एल्केन। ठीक है। दो तरह से वर्गीकृत करते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर दो भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2 और इसे कहते हैं एल्केन। इसे कहते हैं एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटते हैं, एक का फार्मूला होता है CnH2n और दूसरे का होता है CnH2n-2। इसे CnH2n को कहते हैं एल्कीन और CnH2n-2 को कहते हैं एल्काइन। ये जो एल्केन है CnH2n-2, CnH2n-+2 सॉरी एल्केन जो है एल्केन CnH2n+2 एल्केन, जैसे CH4, जैसे C2H6, जहाँ पे कार्बन की संख्या कार्बन n, जहाँ पे n बराबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन इस तरह से हो सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो n का मान 1 हो गया, 2 1 n 2 और 2 4 हाइड्रोजन 4। कार्बन की संख्या 2 है तो n का मान 2 हो गया, 2 2 4 2 6। तो इस फार्मूले पर जो भी हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक जो भी इस फार्मूले पर फिट बैठता है उसे एल्केन कहते हैं। और इस एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हैलोजन कोई जुड़ता है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, और बस बनता है एक हाइड्रोजन निकलने से CH3 और एक X जुड़ जाएगा तो CH3X हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं हैलो एल्केन। C2H6 अगर इससे एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हैलोजन जुड़ता है तो बनेगा ये C2H5X और इसे हम क्या कहेंगे हैलो एल्केन, जहाँ पे X बराबर होता है या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक, अब आते हैं हेलोएरीन पर। हेलोएरीन पर अब आते हैं हेलोएरीन पर। हेलोएरीन एरोमेटिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन को इस तरह से बनाते हैं या हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, कार्बन
सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और प्रत्येक के साथ में एक हाइड्रोजन होता है। इसका सूत्र होता है बेंजीन का C6H6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक के साथ में एक एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, सूत्र होता है C6H6। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकले और एक हैलोजन जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं हैलोएरीन, इसे कहेंगे हैलोएरीन, इसे कहेंगे हैलोएरीन। यानी एरोमेटिक यौगिक से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके बदले में कोई हैलोजन फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन आकर जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं हैलोएरीन। इसी तरह से एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह एक हैलोजन आकर जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं हैलोएल्केन। देखो हैलोएल्केन को हम RH से सिंबलाइज करते हैं। R का मतलब होता है अगर किसी एल्केन से, जैसे CH4 है, उससे एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बचेगा CH3, इसको कहते हैं R। और इससे अगर एक हैलोजन जुड़ जाए तो बनेगा क्या, CH3X, इसे हम कहते हैं RH। तो हैलोएल्केन को हम RH से भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हैलोएल्केन हैलोजनों की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई इस तरह के हो सकते हैं। जैसे CH4 एक एल्केन है, इसके साथ अगर एक क्लोरीन जुड़ा, एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन प्लस हुआ और बन गया CH3Cl, तो इसे कहेंगे मोनो हैलोएल्केन। तो इसे कहेंगे मोनो हैलोएल्केन। अगर यहां से एक और हाइड्रोजन निकले और एक और हैलोजन जुड़ जाए तो बन जाएगा CH2Cl2, तब इसे हम कहेंगे डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन। इसी तरह से इससे और एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक और हैलोजन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा CHCl3, तो इसे हम कहेंगे ट्राई हैलोएल्केन। इनके अगर एक ही कार्बन से, यहाँ पे ये याद रखने की बात है, यदि एक ही कार्बन से मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C और एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जैसे ये C2H4Cl2 है, डाई हैलोएल्केन है।
ये डाई हेलो एल्केन है, क्योंकि इस एल्केन से C2H4Cl2 जो एल्केन था उससे दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे कहेंगे हम डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से यदि दो अलग अलग कार्बन से हैलोजन जुड़ जाएं तो भी ये होगा डाई हेलो एल्केन। ये दोनों ही डाई हेलो एल्केन है, ये भी है डाई हेलो एल्केन। इसका भी सूत्र होगा C2H4Cl2 डाई हेलो एल्केन। लेकिन इन दोनों में फर्क है, इन दोनों के नाम में फर्क है। ये जो डाई हेलो एल्केन है इसे कहते हैं ज़ैम डाइहैलाइड, ज़ैम डाइहैलाइड। ज़ैम डाइहैलाइड तब कहते हैं जब डाइहैलाइड हो, यानी दो हैलोजन्स जुड़े हुए हों किसी एल्केन से, लेकिन दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हों। यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो उसे हम ज़ैम डाइहैलाइड कहते हैं। ये भी डाई हेलो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे भी दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, डाई का मतलब दो हैलोजन यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। एक हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे विसेनल डाइहैलाइड। तो इसे कहेंगे हम विसेनल डाइहैलाइड। इनमें जो देखिए इसमें दो तरह की नाम पद्धति है, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर इसका हम IUPAC नाम लेंगे, डाई हेलो एल्केन का, यहाँ पे अगर IUPAC नाम लेंगे, जो आप लोगों को IUPAC नाम पढ़ाया गया है कक्षा 11 में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 और 2 नंबरिंग करेंगे, और यहाँ पर नाम होगा 1,1 हाइफन, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए 1,1 डाइक्लोरो, और जितने कार्बन है उसके एल्केन का नाम लेंगे तो हो जाएगा एथेन। इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम होगा एथिल डाइक्लोराइड। लेकिन दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो सामने लिखेंगे ज़ैम एथिल डाइक्लोराइड। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे IUPAC नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है। इसी प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों में में अगर एक क्लोरीन जुड़ता है तो मोनोहाइड्रोजन उत्पन्न होगा, 2 क्लोरीन जुड़ेगा तो डाइहेलो उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटकर एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो मोनोहाइड्रोजन उत्पन्न। जैसे उदाहरण के लिए एक बेंजीन रिंग है, एकांतर क्रम में एकल वंश, द्विवंश, एकल वंश, द्विवंश, एकल वंश, द्विवंश, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन।
फार्मूला हो गया C6H6। अगर इससे एक हाइड्रोजन हटे और एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, कोई एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये मोनो हैलो व्युत्पन्न हो जाएगा एरीन का। ये हो जाएगा मोनो हैलो एरीन या मोनोक्लोरोबेंजीन भी इसको कहेंगे, मोनोक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर एक और हाइड्रोजन हट जाए यहाँ से और एक और कोई X जुड़ जाए, मान लो X बराबर यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पे X बराबर है क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक यौगिक का डाई हैलो व्युत्पन्न हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ से हट गया, तो एक क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये मोनो हैलो व्युत्पन्न हो गया और ये क्या हो गया, डाई हैलो व्युत्पन्न हो गया। ये मोनो हैलो एरीन हो गया और ये क्या हो गया, डाई हैलो एरीन। ठीक है, तो इस तरह से ये मोनो हैलो एरीन है और ये है डाई हैलो एरीन। इसका नाम क्या होगा, मोनोक्लोरोबेंजीन। मोनो नहीं भी लिख सकते हैं, मोनोक्लोरोबेंजीन, और इसे लिखेंगे डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब संकरण के आधार पर sp3 और sp2 संकरण के आधार पर, sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, संकरण के आधार पर इसके क्या वर्गीकरण हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं। संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हैलो एल्केन व हैलो के आधार पर वर्गीकरण, sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, Rx इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड, साधारण नाम, या हैलो एल्केन, IUPAC के आधार पर नाम। R से हो गया एल्किल और X से क्या हो गया, हैलाइड। उदाहरण के लिए CH3X, यहाँ पर CH3 में तीनों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं और X भी कार्बन से जुड़ा होता है और इसमें कितने बनते हैं, 4 सिग्मा बंध।
यदि कार्बन 4 सिग्मा बंध बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 प्रकार का। तो एल्किल हैलाइड, जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं, उन एल्किल हैलाइड में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 प्रकार का होता है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड जो होता है उसके उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, X। एलिलिक हैलाइड मतलब होता है कि वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, वह कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसके पास द्विबंध हो, या जो किसी अन्य कार्बन से द्विबंध से, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, पाई बंध हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। एलिलिक हैलाइड का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन, वह कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ हो, हैलोजन X, वह कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो किसी अन्य कार्बन से पाई बंध से जुड़ा हुआ हो, इसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। इसमें वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस पर संकरण किस प्रकार का है? इस पर संकरण है sp3 प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे भी सिग्मा बंध है, यहाँ पे भी सिग्मा बंध है, यहाँ पे भी सिग्मा बंध है और यहाँ पे भी सिग्मा बंध है। यानी यह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो 4 अन्य परमाणुओं से सिग्मा बंध से जुड़ा होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये दूसरे प्रकार का हैलाइड है जिस पर sp3 संकरण है, यानी वह कार्बन जिससे X जुड़ा हुआ है, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस पर संकरण sp3 प्रकार का है। तीसरे प्रकार का होता है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड होता है जैसे कार्बन, एकल बंध कार्बन, द्विबंध कार्बन, एकल बंध कार्बन, द्विबंध कार्बन, एकल बंध कार्बन, द्विबंध कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर होगा हैलोजन। इसे हम कहेंगे बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, यहाँ पर भी इस कार्बन पर sp3 प्रकार का संकरण है। इस कार्बन पर यहाँ पे भी सिग्मा बंध है, यहाँ पे भी सिग्मा बंध है, यहाँ पे भी सिग्मा बंध है और यहाँ पर भी सिग्मा बंध है। इसे हम कहेंगे बेंजीलिक हैलाइड। वह कार्बन जिस कार्बन से है sp3 प्रकार का संकरण है और यह कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो पाई बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जैसे एल्डिक हैलाइड होता है, उसी प्रकार से बेंजीलिक हैलाइड भी होता है। बेंजीलिक हैलाइड में कार्बन की संख्या टोटल 7 होती है, 6 रिंग में और एक बाहर। टोटल कार्बन की संख्या 7 होती है, लेकिन जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर संकरण sp3 है। यहाँ पे भी कार्बन पर sp3 संकरण ही है और यहाँ पर भी इस कार्बन पर संकरण sp3 प्रकार का है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 4 सिग्मा बंधों से जुड़े होते हैं। ये
sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, इसमें जो हैलोजन परमाणु होता है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। उस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा रहता है जो कार्बन परमाणु द्विबंध से किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसे हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। और दूसरा होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड जैसे कार्बन, द्विबंध कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, द्विबंध कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, तो ये हैलोजन भी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन किसी दूसरे अन्य कार्बन से द्विबंध से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर भी संकरण sp2 प्रकार का है और इस कार्बन पर भी संकरण sp2 प्रकार का है, क्योंकि ये कार्बन 3 सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3, और एक सिग्मा बंध यहाँ और एक पाई बंध यहाँ पे है। तो वह कार्बन जो 3 सिग्मा बंध बनाता है उस पर संकरण sp2 प्रकार का होता है, संकरण sp2 प्रकार का होता है। और इससे जुड़ा हुआ हैलोजन, इससे जुड़ा हुआ हैलाइड वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। इसी तरह से बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से के कार्बन से सीधे अगर कोई हैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जुड़ा होता है तो इस कार्बन पर भी संकरण sp2 प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 ही सिग्मा बंध है और एक क्या है, पाई बंध है। और इस तरह से sp2 संकरित कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसे हम कहेंगे एरियल हैलाइड। और यहाँ पर रिंग नहीं है, सीधी खुली हुई श्रृंखला है, और वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे ये द्विबंध बनाता है, पाइबंध बनाता है, और यहाँ पे sp2 संकरण है और इसको हम कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड। अब आते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड पर। प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, और तृतीयक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड का मतलब होता है, प्राथमिक हैलाइड को हैलाइड को 1 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं, इसे 1 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन किसी एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्राथमिक हैलाइड कहेंगे, इसे प्राइमरी हैलाइड कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 अन्य कार्बनों से यदि जुड़ा हुआ हो, 2 अन्य कार्बनों से, इसकी वैलेंसी चार्ज 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी चार्ज 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी चार्ज 1 2 3 और 4। यानी वह कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन किसी 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहेंगे द्वितीयक हैलाइड। और वह कार्बन जिसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो किसी एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक
हैलाइड या 1 डिग्री, और इसे कहेंगे हम द्वितीयक हैलाइड या 2 डिग्री। इसी प्रकार से 3 डिग्री हैलाइड भी होता है। तृतीयक या 3 डिग्री हैलाइड, इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। 3 अन्य कार्बनों से, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे तृतीयक हैलाइड या 3 डिग्री हैलाइड। आज के लिए इतना ही।